नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे तेज रफ्तार में खबरें। भागलपुर में युवती की गोली मारकर हत्या, चाचा और भाइयों पर हत्या का आरोप, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। मुंगेर की कॉलोनी में डाकघर में सो रहे गार्ड को अपराधियों ने की हत्या, श्यामदेव प्रसाद महतो की गला रेत कर की हत्या। भागलपुर के नौगछिया में जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से काटकर शख्स की निर्मम तरीके से हत्या के बाद आरोपी भाई हुआ फरार। सीवान में दिवाली की रात जुआ खेल रहे युवक ने पुलिस से बचने के लिए नदी में लगाई छलांग, डूबने से हुई मौत, नदी से शव को निकाला गया बाहर। गिरिडीह पुलिस ने 2 शातिर साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधी कार में सवार होकर पहुंचे थे बस स्टैंड, 7 महंगे मोबाइल और कई एटीएम कार्ड बरामद। जालसाजी मामले में आरोपी आईपीएस आदित्य कुमार इन दिनों चल रहे हैं फरार। जहानाबाद से ही 2009 बैच के एसआई संजय कुमार को बनाया था अपना शागिर्द। बेगूसराय में चाचा ने शराब के नशे में मामूली विवाद में अपनी ही भतीजी पर किया एसिड से हमला, आरोपी भी झुलसा। घटना रिफाइनरी थाना क्षेत्र के मसूदापुर गांव की। सीवान के दरौदा में युवक की गोली मारकर हत्या, बेगूसराय बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, घर पर सामान लेने के लिए निकला था युवक। बाढ़ के मोकामा में अपराधियों ने युवक को गोली मारकर किया घायल, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा के नूरसराय में पैसे की लेनदेन में 2 गुटों में चली गोली हमले में 2 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। दरभंगा के यूनिवर्सिटी थाना इलाके में स्कूल के प्रिंसिपल के घर 5 लाख के जेवरात की चोरी, 50,000 रुपए कैश भी ले गया चोर। जहानाबाद के मोलना चक गांव में लड़ाई छुड़ाने गए 2 लोगों को ही मारपीट कर गंभीर रूप से किया घायल, दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के कजरा में सीएसपी संचालक को गोली मारने का मामला, 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लूट का 30,000 कैश और 3 बाइक भी बरामद। बेगूसराय के सिंगौल में प्रेम प्रसंग में जमकर मारपीट, प्रेमी जोड़े के भागने के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट में 20 से अधिक लोग घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सरायकेला के सतबहिनी स्थित जलुमटांड के तालाब से एक व्यक्ति का शव बरामद, तालाब में कमल फूल तोड़ने के दौरान हुआ हादसा, रामदास सोरेन के रूप में हुई पहचान। जमुई शहर में उत्पाद विभाग ने चलाया शराब के खिलाफ अभियान, 11 शराबियों को किया गया गिरफ्तार। दीपावली की रात बोकारो सेक्टर 12 में डेयरी दुकान में चोरी, फ्रिज का ताला तोड़कर घी और पेड़ा ले उड़े चोर। भागलपुर के शाहकुंड में पेट्रोल पंप से 40,000 रुपए की लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। बांका के पंजवारा पुलिस ने 99 बोतल देशी शराब के साथ किया गिरफ्तार, पुलिस ने कारोबारी को भी किया गिरफ्तार। गोपालगंज के बसडेला बाजार में युवक को चाकू मारकर किया घायल, पटाखा फोड़ने के विवाद में मारा चाकू, घायल को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा के हिलसा में जल मीनार चालू होने से पहले ही गिरा, 7 लाख रुपए की लागत से हुआ था निर्माण। जहानाबाद में खन्नी टोला में युवक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। सिमडेगा के कोलोमडेगा पहान टोली गांव में चाकू मारकर बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। विधान पार्षद केदारनाथ पांडे के अंतिम संस्कार में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, बांस घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने केदारनाथ पांडे को दी श्रद्धांजलि। सिंगापुर से लालू प्रसाद पहुंचे दिल्ली, इलाज के लिए लालू प्रसाद गए थे सिंगापुर, लालू प्रसाद को है किडनी की बीमारी। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों पर,
दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए आरजेडी जी जान से जुटी। चुनाव प्रचार को लेकर आरजेडी की तरफ से एक वैन बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के नहरलागुन में स्थित करीब 1000 दुकानों में लगी भीषण आग। आग से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। अरुणाचल प्रदेश के नहरलागुन में 700 से अधिक सब्जी की दुकानों के साथ एक साथ जली इस आग ने 300 और दुकानों को लिया अपनी चपेट में। कुल करीब 1000 दुकान जलकर राख। अरुणाचल प्रदेश के नहरलागुन के दुकानों में आग लगने के बाद कई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटों के बाद आग पर पाया गया काबू। अरुणाचल प्रदेश के नहरलागुन में सुबह 4 बजे से लगी आग। आग के बाद अफरा तफरी का रहा माहौल। सामान लेकर भागते नजर आए लोग। अरुणाचल प्रदेश के नहरलागुन में आग लगने के कारण अब तक स्पष्ट नहीं। आगलगी की घटना में लाखों का नुकसान। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में पटाखे से आग लगने की आशंका। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में गोदाम में आग लगने के बाद ट्रक भी आया चपेट में। देखते ही देखते जल गया पूरा ट्रक। घटना में लाखों का हुआ नुकसान। गोदाम में लगी भीषण आग पर कई घंटों के बाद पाया गया काबू। घंटों फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी रही। कई जगहों से बुलानी पड़ी टीम। यूपी के बुलंदशहर में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का रहा माहौल। राजस्थान के चूरू में एक गोदाम में लगी भीषण आग। पटाखे की चिंगारी से आग लगने की आशंका। आगलगी की घटना में लाखों का हुआ नुकसान। मेरठ के टीपी नगर में गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसपास के इलाकों में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक के क्षेत्र में भीषण आग पर कई फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। 12 गाड़ियां 1 घंटे तक बुझाती रही आग। यूपी के बरेली में हैंडलूम के शोरूम के गोदाम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। करीब 1 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। घटना के बाद अफरा तफरी। रांची के बिरसा मुंडा बस टर्मिनल परिसर में खड़ी बस में लगी आग। बस में सो रहे ड्राइवर और खलासी की मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। समस्तीपुर के गोला रोड में पटाखा दुकान में लगी आग। आग लगने से चारों तरफ 45 मिनट तक रही अफरा तफरी का माहौल। किसी तरह से आग पर पाया गया काबू। पटना के महेंद्रू में एक बिल्डिंग में लगी आग। 2 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। अफरा तफरी का रहा माहौल। खगड़िया के जमालपुर गांधी चौक के पास लगी भीषण आग। दुकान में आग लगने से हजारों का नुकसान। पूजा के डीजे से आग लगने की आशंका। रांची के मोरहाबादी में पटाखे की वजह से घर में लगी आग। आग की चपेट में आई गाड़ी भी जली। आग से लाखों का नुकसान। छपरा के सबलपुर गांव के मंदिर में लगी आग। आग पर स्थानीय लोगों ने पाया काबू। मंदिर के पास लोग छोड़ रहे थे पटाखे। कटिहार की मनिहारी बाजार में स्थित एक बिल्डिंग में लगी आग। आग से हुआ नुकसान। भोजपुर में गंगा नदी में नाव हादसे का वीडियो वायरल। हादसे के बाद खुद तैरकर बाहर आते दिखे लोग। 2 लोग बताए जा रहे लापता। बेगूसराय के बलिया में गंगा घाट पर नहाने के दौरान बुजुर्ग महिला डूबी। शव की खोजबीन जारी। सीतामढ़ी के नानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। घटनास्थल पर ही साइकिल सवार की मौत। मुजफ्फरपुर के बरूराज में बंधन बैंक की शाखा में लगी आग। आग से लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बांका के अमरपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। एक गंभीर रूप से घायल। जमुई के तनहन गांव में करंट लगने से बुजुर्ग महिला की मौत। खेत में तार गिरने से हुआ हादसा। बेगूसराय के बछवाड़ा में करंट लगने से एक युवक की मौत। तार खोलने के दौरान हुआ हादसा। अररिया में केला लोडेड ट्रक पलटा। हादसे में बाल बाल बचे ड्राइवर और खलासी। अररिया के करियात 4 लेन पर हादसा। नवादा के वारसलीगंज में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। खेत में काम करने के दौरान आया चपेट में। पहले से खेत में गिरा था तार।
आज इस साल का आखिरी लगेगा सूर्य ग्रहण, जिसका आंशिक असर बिहार में भी दिखेगा। गोपालगंज में प्रसिद्ध थावे मंदिर में सूतक काल शुरू होने से पहले पूजा की गई, कपाट हुआ बंद। गोड्डा में काली पूजा के दौरान सूर्य ग्रहण होने की वजह से मंदिर के कपाट को किया गया बंद, मंदिरों में मां की प्रतिमा को ढका गया। सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल में राजधानी रांची के सभी मंदिरों के दरवाजे बंद, सुबह से ही देवी देवताओं के पट बंद। आज लगेगा इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, सूतक काल शुरू होते ही बंद हो गया बाबा मंदिर, 5:08 तक रहेगा ग्रहण। रामगढ़ में साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के कारण रजप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर का कपाट 4 घंटे तक बंद। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा मंदिर का पट। भारत समेत पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का सर्वर रहा डाउन, करीब 2 घंटे व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा था, लोगों को हो रही थी परेशानी। घाटशिला के चाकुलिया में बिरसा चौक पर अचानक एक जंगली हाथी पहुंचा। हाथी को देखते ही मची अफरा तफरी, वन विभाग की टीम ने भगाया हाथी को। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों की साफ सफाई जारी, बक्सर के किला के पीछे का घाट लोग कर रहे साफ। दरभंगा एयरपोर्ट के नए रनवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की बढ़ गई उम्मीद, 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज। राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर आज 53वां विश्व शांति स्तूप दिवस आयोजित, कई मंत्री और नेता कार्यक्रम में हुए शामिल। पटना के कई गंगा घाट खतरनाक, प्रशासन की ओर से तालाबों की कराई जा रही सफाई। कटिहार के मनिहारी विधायक की सास ससुर का एक साथ निधन, इलाके में हो रही अलग अलग चर्चा। खगड़िया के दादानगर में छठ घाट का डीएम ने किया निरीक्षण, साफ सफाई को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना के बोरिंग रोड और नागेश्वर कॉलोनी के लोग बंदरों के उत्पात से परेशान, बंदरों का झुंड घूम रहा है गली गली। छठ को लेकर प्रवासियों का बिहार लौटने का सिलसिला जारी, अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़, छठ में बिहार यूपी के लोग घर आने की कर रहे कोशिश। सीवान में NH 531 पर लोगों ने की आगजनी, युवक की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कटिहार में काली पूजा का भव्य आयोजन, इस बार का पूजा पंडाल बिहार के सबसे भव्य पंडालों में एक। नवादा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूजन और हवन सामग्री को इकट्ठा कर नदी में किया प्रवाहित, कई सालों से जारी है यह सिलसिला। बक्सर स्टेशन पर ट्रेन में यात्रियों की भीड़, दिल्ली हावड़ा से आने वाली ट्रेनों में यात्रियों की ज्यादा भीड़। सीतामढ़ी के कोरिया लालपुर में स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जर्जर, मरीजों को नहीं मिलती है सुविधा। पटना के पुआवा गांव में लक्ष्मी पूजा का आयोजन, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हुए शामिल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। पूर्णिया में धूमधाम से मनाया जा रहा काली पूजा, बनाया गया भव्य पंडाल, यहां दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। बगहा के रामनगर में आग लगने से 4 घर जलकर खाक, पटाखे की चिंगारी से लगी आग। देवघर में छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर, निगम के द्वारा सभी घाटों की करवाई जा रही साफ सफाई, शहर के 20 तालाब में होगा छठ। गोपालगंज में बंदर को 3 दिनों के लिए रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़ा, कटिया में बंदर ने काटा था 11 लोगों को। ग्वालियर में होने वाले केंद्रीय विद्यालय का नेशनल स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट को लेकर तैयारी, सिमडेगा केंद्रीय विद्यालय की टीम एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में जमकर बहा रही पसीना। लोक आस्था का महापर्व छठ में अब महज कुछ दिन बाकी, लखीसराय के लोग छठ घाटों की सफाई नहीं होने से चिंतित। मुंगेर में गंगा का पानी घट रहा तेजी से, जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से कराया जा रहा साफ सफाई। नवादा में छठ को लेकर घाटों की साफ सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी, शहर के विभिन्न छठ घाटों की कराई जा रही सफाई। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने में अब महज चंद दिन बाकी। पटना के कमिश्नर कुमार रवि और डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ साथ एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण। दिवाली पर धनबाद वासियों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़, सिंदरी के हर्ल कारखाने से अमोनियम गैस का रिसाव,
सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन की भी शिकायत। गोड्डा का एसआरटी धमड़ी कॉलेज अपनी बदहाली पर बहा रहा आंसू। 4000 बच्चों के लिए महज 3 कमरे, फर्श पर बैठकर छात्र फॉर्म भरने को मजबूर। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर यूपी बिहार जाने वालों की जबरदस्त भीड़। छठ महापर्व के लिए लोग जा रहे हैं घर, टिकट की किल्लत से लोग परेशान।